नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 11वां पाठ सुदामा चरित्र के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 76 पर हम देखेंगे। सुनिए, बोलिए। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, सच्चा मित्र बड़ी मुश्किल से मिलता है। सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए? मित्रों से चर्चा कीजिए। सच्चे मित्र को कठिन परिस्थितियों में सहायता करने वाला होना चाहिए। वह मिलनसार होना चाहिए। उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए। हमारी बुराई बताने वाला होना चाहिए, न कि छुपाने वाला। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न हम रीड करेंगे। दो व्यक्तियों में अच्छी मित्रता हो सकती है यदि दोनों के गुण आपस में मिलते हो। यदि दोनों के गुण आपस से न मिलते हो, दोनों के पक्ष में मत दीजिए और चर्चा कीजिए। यदि दोनों के गुण आपस में मिलते हो तो उनकी मित्रता बहुत गहरी होगी, क्योंकि वे एक दूसरे को समझ सकेंगे। एक दूसरे के साथ उनकी नोकझोंक भी कम होगी। यदि दोनों के गुण आपस में नहीं मिलते हैं तो यह दोनों के लिए भला है, क्योंकि वे दोनों आपस में एक दूसरे की बुराई बताएंगे। इस प्रकार वे स्वयं में सुधार न कर लिया करेंगे। यदि दूसरों के गुण हमसे अलग हो तो हमें सीखने के लिए अवसर भी अधिक मिलते हैं। दो अलग गुण वाले यदि मित्र बन जाए तो दोनों के गुणों को मिलाने से उनमें समान गुण वाले मित्रों से अधिक गुण होंगे। उसके बाद पढ़िए। पहला प्रश्न हम देखेंगे, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। कृष्ण सुदामा की दिनहीन दशा देखकर रो पड़ते हैं। वे सुदामा के फटी एड़ियाँ देखकर भाव विभोर हो उठते हैं। वे कहते हैं कि हे सखा, तुमने बहुत दुख पाया है। तुम इतने दिनों तक कहाँ खोए रहे? मुझसे आकर क्यों नहीं मिले? पैर धोने के लिए परात का पानी धरा ही रह जाता है। कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भाव स्पष्ट कीजिए। कवि ने यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि पैर धोने के लिए परात का पानी धरा ही रह जाता है। कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे क उपयुक्त पंक्तियाँ कौन किससे कह रहा है? ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग, इस उपालंभ शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? क का उत्तर है उपयुक्त पंक्तियाँ कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। ख, कृष्ण से मिलने जाते समय सुदामा की पत्नी थोड़ा सा चावल उन्हें देती है। वे कहती है कि इसे कृष्ण को उपहार स्वरूप दे दीजिएगा, क्योंकि किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा कृष्ण के ठाट बाट देखकर उन्हें वह चावल देने में संकोच करते हैं। इसी बात पर कृष्ण उन्हें चोरी की कला में प्रवीण होने का उपलम्भ देते हैं। ग, बचपन में गुरुमाता सुदामा को चना देती है। तुम लोग मिलकर खा लेना। सुदामा उससे कृष्ण को बताए बिना खा जाता है। कृष्ण के पूछने पर भी, मित्र तुम क्या खा रहे हो? सुदामा कहते हैं कि मेरे दांत सर्दी से कड़कड़ की ध्वनि कर रहे हैं। इसी कारण कृष्ण ने उन्हें चोरी की कला में प्रवीण कहा है। उसके बाद चौथा प्रश्न हम देखेंगे, द्वार से खाली लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वे कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। सुदामा मार्ग में सोचते हैं कि कृष्ण ने तो मुझे खाली हाथ भेज दिया, उनके राजा होने से भी क्या लाभ? वो तो बचपन में भी थोड़े से मक्खन के लिए घर घर घूमकर चोरी करते थे। वे भला मुझे क्या दे सकते हैं? और नहीं तो मुझे अपना वैभव दिखा रहे थे कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है। इस प्रकार वे कृष्ण को कोसते हुए अपने गांव पहुंचते हैं। पांचवा प्रश्न हम देखेंगे, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं। वहां सब कुछ बदला हुआ है। वहां का राज समाज हाथी घोड़ा देख उन्हें संदेह होता है कि कहीं वे पुनः रास्ता भूलकर द्वारका तो नहीं चले आए। वे अपनी झोपड़ी ढूंढने लगते हैं। लोगों से सुदामा पांडे का पता पूछ रहे हैं। अपने घर परिवार न पाकर वे बड़े व्याकुल हो उठते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं मायावी
कृष्ण ने मेरा घर परिवार गायब तो नहीं कर दिया। छठवां प्रश्न हम देखेंगे, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा देखते हैं कि टूटी झोपड़ी की जगह अब सोने की सुंदर महल खड़े हैं। पहले पैर में जूते तक न थे, अब हाथी लिए महावत खड़े हैं। पहले जहाँ कठोर धरती पर सोते थे वहाँ कोमल सेज बिछे हैं, लेकिन उन पर भी अब नींद नहीं आ रही। वे पहले मोटा अन्न खाते थे, आज अंगूर आदि फल भी उनके मन को नहीं भाते हैं। सातवां प्रश्न हम देखेंगे, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साँचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे और सुदामा चरित्र में किस प्रकार की समानता दिखाई पड़ती है? इन दोनों का भाव समान है। सुदामा चरित्र में कृष्ण अपने गरीब मित्र सुदामा की सहायता करते हैं, उनसे मिलते हैं, समय धनी निर्धन का भेद भूल जाते हैं। रहीम भी कहते हैं कि सच्चे मित्र को पहचान कष्ट के समय ही होती है। जब हमारे पास धन आता है तो अनेक लोग हमसे मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम लोग पेज नंबर 77 पर देखेंगे। लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, यदि आपका कोई अत्यंत प्रिय मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा? यदि मेरा मित्र मुझसे बहुत दिनों बाद अचानक मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद कहूँगा, अपने मित्र की सेवा करूँगा, उसे जलपान कराऊँगा, उसका हाल पूछूँगा। यदि उसे कोई परेशानी हो तो उसकी सहायता करूँगा, अपने घर ले जाऊँगा, अपने माता पिता और अपने मित्रों से मिलवाऊँगा, उसका पता, फ़ोन आदि अपनी डायरी में नोट करूँगा। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, कृष्ण ने सुदामा की सहायता उनके समक्ष नहीं की, उन्होंने उनके जाने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया होगा? कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके मित्र उनके सामने झुके, इसलिए उन्होंने सुदामा के सामने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। वे चाहते तो द्वारका में भी सब कुछ दे सकते थे, लेकिन शायद वे सुदामा को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह परोक्ष मार्ग अपनाया। तीसरा प्रश्न, आपसे सबसे अच्छा मित्र कौन है? आप उसको क्यों पसंद करते हैं? मेरा सबसे अच्छा मित्र रमेश है। मैं उसको इसलिए पसंद करता हूँ कि वह हमेशा मेरी सहायता करता है और मुझे मार्गदर्शकता देता है, मुझे अच्छी सलाह भी देता है। ठीक है बच्चों, सेकंड बीट हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लगता है। ऐसे लोग सुदामा चरित्र पढ़कर क्या सोचते होंगे? आज के युग में संबंध बिखर रहे हैं। लोग अमीर होने पर माँ बाप को भी नौकर बताने में नहीं चूकते। वे अमीर बनने ही अपने मित्रों से मुंह फेर लेते हैं। ऐसे लोग सुदामा चरित्र को पढ़कर या सुनकर आत्मविश्लेषण के लिए विवश हो जाते हैं। वे सुदामा कृष्ण की मित्रता से अपनी भूल में सुधार करते होंगे, अपने किए पर पश्चाताप करते होंगे, अपने मित्रों माता पिता सगे संबंधियों को पुनः स्वीकार करते होंगे, उन्हें आदर देने का निर्णय लेते होंगे। सुदामा चरित्र में मित्र को सहायता करने का भाव छिपा है। साथ ही इसमें यह भी दर्शाया गया है कि व्यक्ति चाहे कितना भी धनी हो जाए, उसे अपने सगे संबंधी मित्र समान महत्व देना चाहिए। कृष्ण एक चरवाहे थे, उनके मित्र भी चरवाहे रहे होंगे, किंतु वे बड़े होकर भी उन्हें नहीं भूले। उन्होंने द्वारपालों के सामने भी सुदामा को गले से लगा लिया, उनकी सेवा की। ऐसी धनी निर्धन की एकता का वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, एक अच्छी पुस्तक व्यक्ति का सच्चा मित्र होती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? एक अच्छी पुस्तक में ज्ञान का भंडार छिपा होता है। वह हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें विपरीत परिस्थितियों में उचित निर्णय लेना सिखाती है। इसमें तरह तरह की घटनाएं होती है, हमें इनके बारे में चिंतन करना चाहिए। अच्छी पुस्तकें हमें चिंतन के लिए विवश करती है, इससे हमारा मानसिक विकास होता है। पढ़ने की आदत का श्रेष्ठ आदतों में गिना जाता है। पुस्तक हमें पढ़ने की आदत का विकास करती है, यह हमें कष्टों के निवारण के सुझाव देती है। अच्छी पुस्तक सद्भाव
का प्रसार करती है। यह भेदभाव मिटाती है, हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इसलिए कहा जाता है कि यह एक अच्छी पुस्तक हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है। शब्द भंडार। पुलकनी पुलकित होना, लोचत ललचाता है। उपयुक्त शब्द तथा उनके प्रचलित रूप भाव को उजागर करते हैं। पाठ में आए ऐसे अन्य शब्दों एवं उनके प्रचलित रूपों की सूची बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आप लिख सकते हैं शीश शीश, सामा सामान, वसुधा वसुधा, दशा दशा, करुणानिधि करुणानिधि, प्रवीणे प्रवीण, मार्ग मार्ग, पे पर, पाए पाँव, द्वार दरवाज़ा, पुनि पुनः, करुणा करुणा, कछु कुछ, पाछिली पिछली, भवन भवन, प्रताप प्रताप। ठीक है बच्चों, तो ये होगी सूची। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। करुणानिधि अर्थात करुणानिधि दो शब्दों के योग करुणानिधि करुणा अधिक निधि से बना है। इन शब्दों के अर्थबोध भी अलग अलग है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्द ढूंढे और लिखे। जैसे कि आप लिख सकते हैं दीन दयाल, दीन और दयाल। भाषा की बात। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगध होए। ऊपर लिखी गई पंक्ति ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अबधाम सुहावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जूरत नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप में ताक न भावत। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 78 पर देखेंगे। प्रशंसा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। समाज में उसके अनेक मित्र समय समय पर बनते ही रहते हैं। वे एक दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए कि मित्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमारे जीवन में मित्रों का विशेष महत्व है। मित्र व्यक्तित्व के विकास में हमारे सहायक होते हैं। मित्रों के गुणों का प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता है। यही कारण है कि महापुरुष हमें सज्जन लोगों की संगति में रहने की प्रेरणा देते हैं। मित्र हमें संकट के दिनों में सहायता करते हैं। अपने मित्रों से हम अपने मन की बात बताते हैं, इससे हमारा मन हल्का हो जाता है। जिसके मित्र नहीं है, समझ लीजिए कि उसमें सामाजिक गुण नहीं है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति क। इस कविता को एकांकी रूप में लिखिए। उसका अभिनय कक्षा में मित्रों के साथ कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है और उसको अपने क्लास में यानी सबके सामने करके बताना है। ठीक है, जैसे कि एक श्री कृष्ण बनेगा, एक द्वारपाल बनेगा और एक उनका मित्र सुदामा बनेगा और आपको इनके डायलॉग्स बोलने हैं। ख। इस कविता का गायन प्रस्तुत कीजिए। आपको इस कविता को गाना है कक्षा में। ग। अपने मित्रों को किसी अवसर पर बधाई देने के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको बधाई के देते हुए अपने फ्रेंड्स को एक ग्रीटिंग कार्ड रेडी करना है। परियोजना कार्य। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा के बारे में पता लगाइए और उसे संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको उनकी स्टोरी लिखनी है। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बारे में लिखना है। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों सहपाठी थे। शिक्षा ग्रहण करते समय दोनों में अपार प्रेम था। दोनों एक दूसरे को जीवन भर मित्रता निभाने की बात कहते। शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रुपद पांचाल राज्य के राजा हुए। द्रोणाचार्य गुरुकुल में अध्यापन कार्य करते रहे। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा बीमार पड़ गया। द्रोणाचार्य सहायता के लिए द्रुपद नरेश के दरबार में पहुंचे। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के साथ अपने बचपन के मित्र सा व्यवहार किया। राजा द्रुपद को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया। वे बोले कि धनी निर्धन में कभी मित्रता का संबंध नहीं रह सकता। मित्रता बराबर हैसियत वालों में होती है। इस पर द्रोणाचार्य ने उनका घमंड तोड़ने की प्रतिज्ञा की। अपने शिष्यों से गुरुदक्षिणा में पांचाल राज्य मांगा। गौरव शिष्य तो नहीं जीत पाए, लेकिन पांडवों ने पांचाल सेना को हरा दिया। द्रुपद को बंदी बना द्रोणाचार्य के पास ले आए। द्रोणाचार्य ने आधा राज्य पांचाल नरेश से लेते हुए कहा कि अब हम बराबर हैसियत वाले
हो गए। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों आपस में और बड़े शत्रु बन गए। ठीक है बच्चों, तो ये होगी उनकी स्टोरी। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।